बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ अपनी मोस्ट फेवरेट डिलीशियस ग़ज़ाइयत से भरपूर बनाना ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा और बहुत फेवरेट है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, इतनी सॉफ्ट, इतनी मॉइस्ट। आप फ्रिज में भी 2 से 3 दिन इसको रखेंगी ना तो ये सॉफ्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 6 केले ले लिए हैं, 6 केले लिए हैं मैंने यहाँ पे। आपके अगर केले थोड़े बड़े हैं तो 5 ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको फोक की मदद से अच्छी तरह इसको मैश कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लें। आपने बस इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। ग्राइंडर का या किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत आसानी से हम इसको बना लेंगे। 2 अंडे मैंने एक बाउल में तोड़ के रख दिए हैं। अच्छा, ये रेसिपी इतनी इजी है कि आपने बस घर में पकड़ा एक ही बाउल और उसमें सारी चीज़ें डालते जाएंगे ना, आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। अच्छा, आपने अब केलों के अंदर डाल दिए हैं 2 अंडे। इनको अच्छी तरह आपने करना है मिक्स। में बीटर की मदद से आपके साथ मिक्स कर रही हूँ इसको। बीटर की मदद से आपने अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। बिल्कुल छोटा हाफ़ कप है ना, वो मैंने इसके अंदर डाला है। आपने इसको अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ना तो यहाँ पे आपके किचन में मैस होगा। बहुत आसानी से आप ये रेसिपी बना लेंगी और इतनी ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर है। अच्छा, 1 चम्मच इसके अंदर वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मिक्स कर देना है इसको। इसके अंदर हमने सबसे पहले 6 केले लिए, उसके अंदर हमने डाला 2 अंडे डाले, साथ ही हमने डाल दिया वनीला एसेंस और उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप चीनी। अच्छा, आधा कप चीनी जो है यहाँ पे पिसी हुई चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसको पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसके लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हैंड बीटर की मदद से या फोक की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया 1 कप मैदा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये मेजरमेंट है कि आधा कप था चीनी का, आधे कप से थोड़ा सा कम था ऑयल का, 1 कप पूरा भर के डाला है मैदा, 2 अंडे, 6 केले। बस ये हमारी बनाना ब्रेड में जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको। आपने ये देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपको ये लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक है तो 1 अंडा मैश करके मज़ीद डाल दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच खाने वाला चिया सीड। जी हाँ, चिया सीड से इतना ये फ्लेवरफुल, इतना ज़्यादा क्रंची सा और टेस्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चिया सीड के साथ आप जो अलसी के बीज हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलसी के बीज ऐड नहीं किए, मैं सिर्फ चिया सीड इस्तेमाल कर रही हूँ। चिया सीड से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकती हैं और वैसे भी ये बनाना ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे अब मैंने जो पैन है या जो भी मैंने जिसके अंदर मैंने अपनी बनाना ब्रेड बनानी है मोल्ड के अंदर, तो मैंने मोल्ड को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और साथ ही इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है, उसको भी अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल दूँगी, टैप कर लूँगी, बबल्स जो है, एयर जो है वो रिलीज़ कर दूँगी। बस हमने क्या करना है, इसको बेक किया 25 to 30 मिनट्स। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक कर लें, चाहे तो चूल्हे पे भी बेक कर लें। यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट देखिए, ये बेक करने के बाद इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा मॉइस्ट और इतना ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। बनाना केक इतना हेल्दी है कि इसके अंदर हमने केले डाले हैं, चिया सीड्स डाले हैं और चिया सीड्स का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आता है, चुई सा और बहुत ज़्यादा क्रंची सा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये इतनी सॉफ्ट है और इतनी मज़े की बनती है। अगर आप इसको मज़ीद डिलीशियस करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, लगेगी आपको। बल्कि ज़्यादा ठंडी करके अगर खाएंगे ना ये ब्रेड तो बहुत ही टेस्टी बन लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पंज करके भी दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मॉइस्ट है। तो ये थी छोटी सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।